नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही इस मंच पर। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। माता रानी करे ये नवरात्रे आपके लिए बहुत शुभ हों, आपके परिवार के लिए बहुत शुभ हों और खूब सारी ढेर सारी खुशियां लेके आए। खासकर ये जो शारदीय नवरात्रे होते हैं ना, इनका एक अपना एक विशेष महत्व होता है। इनमें एक अजीब सा उल्लास होता है और जो मार्केटों में भी देखने को बनता है। इस बार दिल्ली में भी खूब सारी रौनक आई हुई है बाज़ारों में। मैं भी मम्मी के साथ मार्केट गई थी, खूब रौनक आई हुई है। आज मन किया कि कुछ नवरात्रे के बारे में आपके साथ कुछ बातें हो जाए, क्योंकि ये जो नवरात्रे होते हैं ना, सनातन धर्म में बहुत शुभ माने जाते हैं। इनका कुछ विशेष महत्व होता है, खासकर महिलाओं के लिए तो कुछ ज़्यादा ही महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान अगर आप रोज़ रात को गरबा खेलते हैं तो वो बहुत शुभ माना जाता है। उसके आपके जीवन में खूब सारे अच्छे रंग देखने को मिलते हैं। दूसरी बात ये होती है कि अगर नवरात्रि में आपको कन्या कोई 1 रुपया देती है तो वो भी आपके भविष्य के लिए बहुत शुभ होता है। भविष्य क्या, आपके जीवन के लिए बहुत शुभ होता है, ऐसा मान्यता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता मानी गई है कि अगर एक कन्या आपको 1 रुपया 2 रुपया कुछ भी देती है तो वो आपके लिए अच्छा होता है। हम सभी जानते हैं कि इस त्योहार में 9 दिन देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन को दशहरा कहा जाता है, जिस दिन रावण का दहन किया जाता है। माँ की 9 दिन में माता रानी की स्थापना की जाती है घर में। कुछ रोचक बातें ऐसी हैं जिनकी जानकारी मुझे भी अभी मिली, तो मैंने सोचा आपके साथ साझा कर लिया जाए। तो आइए कुछ रोचक जानकारी को हम भी जानते हैं। नवरात्रि त्योहार 2 शब्दों के संयोजन से बना है। 9 रात और 9 दिनों की पूजा को नवरात्रे कहा जाता है। हमारे देश में ये बहुत ही सनातन धर्म में इसका एक विशेष महत्व माना जाता है। नवरात्रि नवरात्रों में शारदीय नवरात्रे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये सर्दियों की शुरुआत में आते हैं, यानी शरद ऋतु में ये आते हैं और इनका विशेष महत्व भी इसलिए होता है कि इसी समय पर माता रानी ने महिषासुर का वध किया था, जिसका जश्न हमारे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। हम भी मनाते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में तो नवरात्रि के क्या ही कहने, वहाँ पर जगह जगह में विशेष आयोजन किए जाते हैं और जिनमें गरबा नाइट्स भी रखी जाती हैं। इस बहाने लोग थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं। कोई एक विशेष बात बताऊं, बचपन में हमारी मम्मी हमसे कहा करती थी कि नवरात्रे में अगर तुमको सफ़ेद सांप सपने में दिखे तो तुम पर लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी, ऐसा कहा जाता है। और ख़ासकर यूपी में ये एक प्रथा है, वहाँ पर कहा जाता है कि अगर नवरात्रे में आपको सफ़ेद सांप दिखे तो आप पर लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी, ऐसा मेरी मम्मी भी कहती थी। आपको वैसे एक बात बताऊँ, माता रानी के 9 रूप स्त्री के पूरे जीवन को दर्शाते हैं। जन्म ग्रहण करती हुई कन्या माता का शैलपुत्री रूप होता है और कन्या का कौमार्य रूप माता का ब्रह्मचारिणी रूप कहा जाता है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ। विवाह से पूर्व कन्या चंद्रमा के समान निर्मल और कोमल होती है, तो उसको चंद्रघंटा का रूप माना जाता है। नए जीव को जन्म देने के लिए, गर्भ धारण करने के लिए माता का कुष्मांडा स्वरूप होता है। एक और बात बताऊं, संतान को जन्म देने के बाद वही माता स्कंद माता कहलाई जाती है। संयम और साधना वाली माता को कात्यायनी रूप कहते हैं। दिल्ली कात्यायनी माता का मंदिर छतरपुर बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। आप भी ज़रूर जाइए, नवरात्रे में वहाँ पर जाइए। अपने संकल्प से माता रानी अपने पति की मृत्यु को भी टाल सकती है, उसको कालरात्रि रूप कहा जाता है। और जो माता संसार का उपकार करती है उसको महागौरी कहा जाता है। धरती को छोड़ने से पहले माता रानी ने जब अपनी संतानों को सिद्धि के रूप में आशीर्वाद दिया था तो उसको सिद्धिदात्री कहा जाता है। ये मैंने पढ़ा है, अपने हिंदू धर्म की किताबों में पढ़ा है, वही मैं आपको आज बता रही हूँ। भावनाएं हमारे जीवन का हिस्सा होती हैं। हम कभी भी भावनाओं को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन नियंत्रित कर सकते हैं। नवरात्रि 9 दिन विशेष रूप से आदि शक्ति माँ दुर्गा का पर्व है और उनके 9 रूपों का पर्व है।
यही माता रानी सिखाती है कि साहस, बल और बुद्धि के साथ आप अपना जो भी है वो काम कीजिए, विवेक के साथ काम कीजिए। ये भावनाएं जो हैं अनर्थ भी कर देती हैं, और अगर इनको नियंत्रित किया जाए तो ये हर घर को स्वर्ग भी बना सकती हैं। माता रानी बहुत दयालु होती है और वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, और वो कठिनाई में रास्ता दिखाती है कि हम विवेक से अपने कठिनाई को कैसे पार कर सकते हैं, कैसे अपनी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। इसलिए हमें अपने मन को स्थिर रखना है, अपने मन पर हमको विजय प्राप्त करनी है, और हमें कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना है। रात्रि आइए हम अपनी 9 भावनाओं को नियंत्रित करने का वादा करें, ताकि माता रानी हमको भी आशीर्वाद दे खुश रहने का, स्वस्थ रहने का।